हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आरओ पे हमारी मोटर होती है। आरओ में जो हमारी मोटर होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप एक टेक्नीशियन है तो भी आप वीडियो को देखें, अगर आप एक कस्टमर है तो भी आप वीडियो को देखें। क्योंकि कई बार ये होता है, क्योंकि कई बार हम लोग भी सर्विस करने जब जाते हैं तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि बहुत से बार वहाँ पे मोटर चेंज करके करी होती है। तो वहाँ पे जब मैंने पूरी डिस्कस करी, बात करी, तो वहाँ पे ये आया कि इस मोटर का क्या था, प्रेशर कम था। लेकिन यहाँ पे मोटर चेंज करी हुई थी। जैसे हमारा आरओ फिल्टर है, ये यहाँ पर आपकी मोटर चेंज करी हुई थी, ये मोटर प्रेशर कम था इस पर। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही नॉलेज से भरी वीडियो होगी, आप इसे स्किप ना करें। क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देख ली तो अगर आप कस्टमर है तो यहाँ पर आप काफ़ी पैसे को सेव कर सकते हैं, और आप टेक्नीशियन है तो यहाँ पर आप कस्टमर के पैसे सेव करवा सकते हैं, ना कि उसके पैसे और ज़्यादा खर्च। तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि अब अच्छे टेक्नीशियन तभी आप कहलाएंगे जब आप कस्टमर का कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा काम करके देंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि मैं खुद जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे ये मोटर जो है हमारी, ये चेंज देखने को मिलती है। तो मैं पूछता हूँ कि उनसे मोटर क्यों चेंज करी थी, तो वहाँ पे उनका यही एक रिस्पॉन्स होता है कि मोटर प्रेशर कम देर थी, कुछ इस तरीके से वो दे बोलते हैं। तो जो करते हैं वो तो समझ गए होंगे कि किस तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ वीडियो के। तो दोस्तों, होता क्या है कि मोटर का जो प्रेशर होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम मोटर को समझ लेते हैं। मोटर हमारी ये रही, ये हमारी मोटर है आरओ की, ये हमारी मोटर हो गई। तो ये मोटर हमारी दो भागों में बनी होती है, इतने से अलग होती है ये मोटर। ये इतना एरिया क्या होता है हमारा, अलग होता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, इतना एरिया हमारा अलग होता है। वो एरिया ये है, ये इसको दोस्तों हम कहते हैं हेड। इसको हम कहते हैं हेड। और बचा हुआ एरिया जो ये वाला है, इसको हम कहेंगे मोटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है, दोनों के काम भी अलग अलग हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या काम है यहाँ पे दोनों के। जो ये हेड होता है, इसका काम होता है प्रेशर बनाना। यहाँ पे इसका काम होता है प्रेशर बनाना। और जो इसका काम होता है, ये होता है घूमना। यानी मोटर का काम क्या होता है, घूमना। चाहे नल की मोटर हो या कोई सी कूलर की मोटर हो, उसका काम क्या होता है, घूमना। अगर उसके आगे जो चीज़ आइटम लगा है, जैसे पंखा लगा तो पर हवा बना के देता है, अगर हवा नहीं दे रहा है तो पर दिक्कत आ सकती है, ना कि उसके घूमने से। नल की मोटर होती है, उसमें भी हेड होता है। अगर मोटर घूम रही है लेकिन वो पानी नहीं दे पा रही है, तो उसके हेड में जो भी करेंगे हम वो करेंगे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मोटर आपकी चल रही होती है ये, लेकिन वहाँ पे क्या कर देते हैं, मोटर चल रही होती है, पानी का उसका प्रेशर लो हो जाता है, उस केस में पूरी मोटर को चेंज कर देते हैं। समझना बात को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो कई टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, जो ये हेड बदलते हैं, इसको बदलने में टाइम अपना खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि इसको बदलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसको खोलना होता है, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं 3 स्क्रू पे ये कसा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगे नहीं है अभी, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ये 3 स्क्रू यहाँ पर लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पे को 3 स्क्रू लगे होते हैं। इन 3 को खोल करके हेड हमारा बाहर आ जाता है मोटर से। और जो बचे हुए 3 स्क्रू हैं, ये स्क्रू खोलेंगे तो ये हेड आपस में खुलेगा हमारा। जो हेड के अंदर का मैकेनिज्म है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, अगर आप इन 3 स्क्रूओं को खोलेंगे तो। जब भी आप हेड के अंदर का मैकेनिज्म खोलेंगे तो साथ में आपको ये वाले स्क्रूज भी खोलने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपका हेड इसमें लगा हुआ होता है तो ये 3 स्क्रू से तो लगा हुआ है। जब ये हेड और मोटर आपस में टाइट होती है
तो देख सकते हैं ये काला प्लास्टिक और ये सिल्वर वाली बॉडी, ये भी यहीं पर दोनों आपस में, ये देख सकते हैं ये भी टाइट हो जाती है मोटर के साथ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर करते क्या है कुछ टेक्नीशियन, उनकी प्रेशर में प्रॉब्लम आती है, वो सीधे कस्टमर से कहते हैं यहाँ पर मोटर की प्रॉब्लम है, मोटर की प्रॉब्लम है। तो कस्टमर को तो बना हुआ चाहिए होता है। तो जो लोग थोड़ा समझदार या तेज होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हल्का फुल्का भी नॉलेज रखते हैं, तो वो पूछताछ करके काफ़ी कुछ करके या तो टेक्नीशियन छोड़ के चले जाएगा या वो सही बताना शुरू कर देगा। लेकिन कई बार होता है क्या है कि कई कस्टमर काफ़ी बिजी होते हैं या कई लोगों को इतना नॉलेज होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ठीक है डाल दो। तो यहाँ से वो क्या करते हैं, एक मोटा चार्ज वसूलते हैं। यहाँ पर मोटा चार्ज वसूलेंगे और उसके बाद ये हमारा पूरा पंप ही बदल देंगे यहाँ पे। अब इनका क्या हो गया, ये नुकसान हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम था, तो प्रेशर कम के लिए मैंने क्या कहा था कि ये हेड की प्रॉब्लम है। अगर प्रेशर कम है तो हेड की प्रॉब्लम है, उसमें हेड बदला जाता है। आपको हेड यहाँ पे देख सकते हैं 300 रुपये से 500 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा। हेड का जो प्राइस है वो आपको 300 से 500 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये हेड नहीं मिलता है तो मैं अमेजोन के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप एक चीपेस्ट सस्ता आरओ भी ले सकते हैं, हेड भी ले सकते हैं और मोटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं तीनों को बता देता हूँ। जो आरओ आपका मिलेगा यहाँ पर 4000 के करीब का मिल जाएगा ऑनलाइन। हेड तो मैंने आपको बता ही दिया, 300 से 500 के बीच में मिल जाएगा। और जो यहाँ पर मोटर है वो आपकी 1000 से 1200 इसके बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेड की। हेड की प्राइस ये होती है और इसको फिट करके जो भी उसका सर्विस चार्ज होगा वो उसको लेकर के आपको आधे से भी कम प्राइस में यही मोटर क्या होगा, आपका रेडी हो जाएगा। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि जब भी आपका प्रेशर कम हो और मोटर चलने की आवाज़ आए, मोटर जब चलती है तो उसकी आवाज़ आती है, या इस पंप के ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे तो ये वाइब्रेशन करेगा, चलेगा। तो उस केस में अगर आपका टेक्नीशियन कहता है कि इसकी मोटर चेंज होगी, पानी नहीं, प्रेशर नहीं बना पा रहा है, तो आप सिंपली ये वीडियो उसको दिखा देना, उसके बाद कहना अब बता। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कस्टमर हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी आपका पंप चल रहा है इसमें हाथ रखें और ये हमिंग करता है, यानी हमिंग भर्राता है तो ये चल रहा है। तो उस केस में क्या करना है आपने, अगर प्रेशर कम होता है, ये देखने से यहाँ पे इसके सफ़ेद सफ़ेद हेड दिख रहा है, कोई काला होता है कोई सफ़ेद होता है, तो सिंपली इस हेड को आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है। हेड चेंज कर लेंगे, आपकी मोटर की समस्या जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हेड डालने के बाद होगा नहीं होगा, या आपको टेक्नीशियन घुमाएगा कि सर इसके बाद नहीं होगा तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये सो वगैरह वगैरह, मोटर डलवाओगे तो उसकी गारंटी फुल ले रहा हूँ, कई चीज़ों में आपको कहेगा। तो यहाँ पे आप घबराना नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, कहीं कहीं तेज होगा तो टेक्नीशियन वो आपको घुमाना शुरू कर देगा। तो आप सिंपली कहना उससे मुझे कोई लेन देन नहीं, ये हेड यहाँ पे डालो और उसकी प्राइस देख लो कितनी बता रहा है, कितनी लगवाई ले रहा है, वगैरह वगैरह जो भी है। देखो भाई होता क्या, टेक्नीशियन को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप इन चीज़ों में ज़्यादा, या ये ख़राब है तो इसके तरफ आप जब करते हैं ना वो चीज़ गलत है। लेकिन आप सर्विस चार्ज, अगर आप कहीं पर जाते हैं ये सब करते हैं, सर्विस चार्ज आप यहाँ पर देख सकते हैं 300 से 600-700 रुपये तक अगर सर्विस चार्ज लेते हैं तो वहाँ पे आपका ये जायज़ है। क्योंकि आप इसको घर पर जाएंगे, ये कभी कभी क्या होता है यहाँ एलन की या खुलते नहीं है, ये नट ग्रिप मारते हैं, तो उसको आप खोलेंगे, शायद आपको शॉप में लाना पड़े, वहाँ पर आप खोल खाल के फिट करेंगे, उसके बाद दोबारा जाएंगे। तो यहाँ पर आप सर्विस चार्ज ले सकते हैं साफ बता के कि मेरा सर्विस चार्ज इतना होता है, या पहले आप बता दें कि मेरा 500 600 700 या जितना भी लूँगा मैं इतना रुपया सर्विस चार्ज लूँगा, और इतने रुपए का यहाँ पे ये हेड आएगा। जो भी मार्केट में प्राइस हो उनको हेड की कीमत बता दें कि इतने रुपए का हेड आएगा, 300 400 500 600 जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी, तो वो जायज़ है। लेकिन आप सीधे कह देंगे कि यहाँ पे पंप ही ख़राब है हमारा, ये देख सकते हैं,
तो वहाँ पे क्या है, अगर कोई दूसरा कभी आपको इस चीज़ में पकड़ लेगा, ठीक ठाक टेक्नीशियन जो होगा, तो एक तो आपकी वहाँ पे रिलाई हो जाएगी, दूसरी कि आपका खुद में नाम खराब होगा कि इसको आता नहीं है और ये सीधे क्या करता है, इन चीज़ों को बदलता नहीं है और सीधे मोटर बदल देता है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका नाम डाउन होगा, काम नहीं मिलेगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आपने क्या करना होता है ना, अपने अंदर ईमानदारी रखेंगे तो यहाँ पे काम आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो सिंपली मैंने बता दिया, अगर मोटर का प्रेशर का फॉल्ट आए तो यहाँ पे ये जो वाइट रंग का है ये हमारा हेड होता है, इसको आप सिंपली खोलेंगे और हेड चेंज करेंगे तो आपकी प्रेशर की समस्या 100%, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं 98%, 97%, 99% ना, 100% पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा हेड होता है जो प्रेशर से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर आपकी मोटर चल ही नहीं रही है, बिल्कुल घूम ही नहीं रही है, उस केस में आप मोटर के तरफ जा सकते हैं, उस केस में आप मोटर के तरफ जा सकते हैं, मोटर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो एडवांस और ज़्यादा इस चीज़ का काम सीखा हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, आप इस मोटर को भी यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं, ये इस मोटर को भी यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मोटर कई केस में क्या होता है, इसमें जो आर्मेचर होता है वो हमारा जलता नहीं है, क्योंकि डीसी से चलता है, एक तो बहुत कम चांस होते हैं कि हमारा आर्मेचर यहाँ पर जल जाता है। जो इसमें कार्बन्स लगे होते हैं, क्योंकि ये कार्बन वाली मोटर होती है और बीच में हमारा आर्मेचर लगा होता है इस तरीके से, तो जो कार्बन होते हैं ये साइडों में, ये कार्बन किसी किसी में हमारे घिस जाते हैं। इसके पीछे दो स्क्रू होते हैं, उनको आप खोल करके पीछे का ढक्कन निकाल करके इनको कार्बन भी इसमें डाल सकते हैं। वो ये है कि मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे आरओ के टेक्नीशियन हैं, इसमें जहाँ तक है मुझे 10 से 20% लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, बाकी यहाँ पर आपका 90 to 80% नहीं करते हैं। ये वाला ये मैं मान सकता हूँ कि इसको आप आता है तो करें, इसके पीछे जो कार्बन है आता है तो करें, नहीं आता है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप आरओ का काम कर रहे हैं, मोटर का रिपेयरिंग थोड़ी ना करोगे उधर। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में जा करके यहाँ से मोटर को ले जा करके इस मोटर को क्या कर सकते हैं, आप रिपेयर करने के लिए बोल सकते हैं, भैया देखना जरा इसे रिपेयर करनी है। तो जो भी वो खोलने खालने के, कार्बन डालने के 150-200 रुपये लेगा, वो चार्ज उसको दे देना है। उसके बाद मोटर आपकी ओके है, क्योंकि उस टाइम तो हेड नहीं डालोगे जिस टाइम यहाँ पे का कार्बन आपके ख़राब होंगे, उस चीज़ को तो आप हेड पे नहीं डाल सकते, क्योंकि सब इसका वो तो सही होगा, प्रेशर बस घूम नहीं रही है। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों में ध्यान लगा सकते हैं। और आप टेक्नीशियन हैं आरओ के, ऐसा नहीं करते तो करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एक बार ऐसा करते हैं तो उसके बाद ये समझो आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके नज़दीक से समझना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप हर बार सोचेंगे मैं हेड ख़राब है तो मोटर ही बदलूँ, मोटर ही बदलूँ, मोटर ही बदलूँ, तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं होगा बिल्कुल। इसे खोलते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं, लगाने टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना है, कई चीज़ें होती हैं। मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। इसको लगाने टाइम दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे वो 2 कट होते हैं इसमें इस तरीके से, उन कटों को हमेशा नीचे रखना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उस कट को क्या करना है, हमेशा नीचे रखना है, जो भी इसका डाउन साइड होगा उधर। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी पानी अगर ये लीक मारती है मोटर, पानी क्या करता है हमारा इस चैम्बर में आ जाता है, यहाँ पे को खोखली जगह होती है, और अगर यहाँ पे कट तुमने नीचे नहीं साइडों में या ऊपर रख दिया तो ये पानी बैरिंग के थ्रू मोटर के अंदर आ जाता है, और मोटर के अंदर आ जाएगा तो मोटर आपकी ख़राब हो सकती है, फूक सकती है। अगर ये नीचे कट होंगे तो जैसे ही हेड ख़राब होगा, इसकी सील कटेगी, तो पानी इस वाले चैम्बर में, जैसे ही आपका इस वाले चैम्बर में इन करेगा, इधर ये इतने एरिया में इसका चैम्बर होता है, तो इसमें जो कट लगे होंगे यहाँ नीचे साइड इस तरीके से कट लगे होंगे, तो उधर से पानी हमारा नीचे टपकना शुरू हो जाएगा, वो हमें दिख जाएगा, यहाँ से पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी हेड लगाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपकी मोटर चल रही है लेकिन प्रेशर कम है तो सीधे आप मोटर को चेंज कर दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सीधे सिंपली मोटर खोलेंगे, हेड डालेंगे, जो भी आपके चार्जेस हैं और हेड का प्राइस है वहाँ पे वो कर सकते हैं।
ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर का पैसा बचेगा, आपका नॉलेज जो है और इम्प्रूव होगा, आपका काम काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि नेक्स्ट बार मेरे साथ ऐसा भी हो रखा है कि कहीं यही वाली समस्या थी, उनने मोटर के लिए कहा था, मैं गया हेड बदल के आया, जब नेक्स्ट बार उसके पड़ोसी का आरओ ख़राब हुआ तो वो उनका जो आरओ वाला था वो कोई और था जो पहले उनके वहाँ आता था। तो उनने सीधे से क्या बोला, जिसने मेरा दोबारा बनाया था उसी को मैं बुला दे रही हूँ, वो अच्छा है और पैसे भी ठीक लेता है। तो सिंपली जब मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा कि मैंने यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन, सेंडिमेंट, कार्बन, यहाँ पे कई चीज़ें ख़राब हो रखी थी, तो मैंने वो काम क्या हो गया, मुझे मिल गया उधर से। देखो कितना फ़र्क है इन चीज़ों का। अगर आप सही चलते हैं तो आगे भी वो आपके काम आता है। अगर वही बंदा उस टाइम पे वो मोटर नहीं, यहाँ पे सिर्फ हेड बदल देता, तो उसके बाद वाला मकान भी काम था जो पड़ोस का, वो भी उसको मिलता। लेकिन उसका क्या हुआ, यहाँ पे भी कटा और जो पड़ोस का था वो भी कटा, दो जगह का कट गया। तो मेरा मानना यह है कि काम जितना ज़्यादा मिले, यहाँ पर अगर सपोज करो मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, यहाँ पे भी 100 रुपया कमा रहा हूँ, ये आए नहीं आए मेरे 200 रुपीज़, ये देखो यहाँ पे। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे हमारा कितने का काम बैठा और यहाँ पे हमारा कितने का काम बैठा, वो अलग चीज़ है। लेकिन उनके चक्कर से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा जो वो मोटर बदल रहा था पूरा और इतने रुपए चार्ज कर रहा था, इनने ये बदला खाली इसके आगे का हेड, और मोटर आरओ हमारा बढ़िया काम कर रहा है, उन्हीं से काम करा लो। तो उसके बाद दूसरे वाले मकान पे भी मैं ही गया और वहाँ देखा तो वहाँ काफ़ी चीज़ ब्लॉक थी, वो सारा काम मुझे मिल गया। तो इस तरीके से आप भी टेक्नीशियन तो काम करें। और कस्टमर अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपने आप भी आप चेक कर सकते हैं, मोटर का आइडिया ले सकते हैं हाथ रख के, कोई इसमें मना नहीं करेगा आपको। यहाँ से चेक कर लें, हेड आपकी वाइब्रेशन कर रही है तो हेड को बदलवाएं। अगर आपकी मोटर ही नहीं चल रही है तो वहाँ पर देख सकते हैं, अगर वो कहता है कि मैं मोटर डालता हूँ रिपेयर नहीं करते हैं, तो वो भी सही है। ज़रूरी नहीं आप उसको ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि ना मोटर रिपेयर कर, वो आप उससे एक दो बार कह सकते हैं, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो वहाँ पर चेंज होगी। या आपको लग रहा है कि किसी दूसरे से कहना चाहिए तो दूसरे से कह लेना, क्योंकि मोटर तो रिपेयर हर कोई करता नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि उससे मोटर खोल दे ये वाली और मेरे को दे दे, आप किसी इलेक्ट्रिशियन शॉप में जा करके वहाँ रिपेयर करवा लेना इस मोटर को सिंपली। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आरओ में मोटर के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना, क्योंकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँगा बेल आइकन का बटन दबाने से क्या होगा कि आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। और इन सब के मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से आप आरओ हेड मोटर इसको आप परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।